The fear of the Lord is the beginning and the preeminent part of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding and spiritual insight. यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी, हे पिता जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाले अति दयालु करुणामय परमेश्वर, हमसे प्रेम रखने वाले और अपने हथेली पर हमारा चित्त बनाने वाले परमेश्वर, हमारे लिए अपनी प्रतिज्ञा को गढ़ने वाले और प्रतिज्ञा को पूरी कर मनुष्य जाति को बचाने वाले परमेश्वर, हमारे लिए अनंत जीवन के माँ की प्रतिज्ञा को पूरा करने वाले परमेश्वर और अपने इकलौते पुत्र को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में देने वाले परमेश्वर। वचन कहता है कि तू सदियों से, आदि से तू एक सा परमेश्वर है, तू आदि से प्रेमी परमेश्वर है, तू आदि से करुणा में परमेश्वर है, तू आदि से विलंब क्रोध करने वाला महाप्रतापी दयालु परमेश्वर है। हम आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है कि अपने परमेश्वर की स्तुति करो, अपने परमेश्वर की डफ बजाते बजाते स्तुति करो। हमारी गवाहियाँ परमेश्वर, हमारा दिन खत्म हो जाएगा मगर तेरी गवाहियाँ और गवाहियाँ से बढ़कर तेरा प्रेम कभी कम नहीं होगा। हम हर दिन परमेश्वर तुझे धन्यवाद का भेंट चढ़ाए, हर दिन गवाही दे, हर दिन परमेश्वर तेरे नाम का बखान करे। तो भी परमेश्वर तेरे डंस का बखान करना एक मनुष्य के लिए कम पड़ जाएगा। वो नहीं कर सकता है अपने पूरे दिनचर्या में एक एक बातों का बखान जो यहोवा हर दिन हमारे लिए करता है। यहोवा धन्यवाद कि हमारे जीवन में तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा दृष्टि, तेरा चित्त और तेरा अनुग्रह के साथ तेरी सहभागिता है। प्रेमी पवित्र आत्मा की अगुवाई है। प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर वो क्रिश्चियन लाइफ का बिलोंगिंग है जिसके साथ आज हम पिता तुझसे जोड़े गए हैं। इन सभी परमेश्वर प्रिविलेज को पाने के लिए हमने कोई बड़ा मेहनत नहीं किया पिता, न ही मनुष्य जाति ने ग्रेट ऑफरिंग किया है, बट ये तेरा प्रेम और प्रतिज्ञा था कि तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया और वो हमारे लिए जान दिया ताकि हम उसके मारे जाने से जीवित हो जाए। जो कल तक हम शरीर की अभिलाषा चिंता में, या हमारा आत्मा जो कल तक सोया हुआ था, यीशु के मारे जाने से आज हम फिर से आत्मा में जन्म लिए गए हैं। जिस तरह परमेश्वर हम नए नियम में पढ़ पाते हैं कि जब परमेश्वर एक मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि मैं स्वर्ग राज को कैसे जाऊंगा, यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम्हारा जन्म दोबारा ना हो जाए तुम परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और उस मनुष्य ने पूछा कि क्या मैं अपनी माता के गर्भ में फिर से चला जाऊं और फिर से जन्म लूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक एक मनुष्य का जन्म फिर से आत्मा में नहीं हो जाता, शरीर और आत्मा का जन्म होना, कल तक हम शरीर में थे पिता, हमारा जन्म हो गया था एंड वी एग्जिस्टेड इन दिस वर्ल्ड, बट हमारा आत्मा में जन्म नहीं था। पर जिस दिन हमने यीशु के लहू के बहुमूल्यता को जान लिया, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को दे दिया और हमारा हृदय खुल गया, हमने उस बहुमूल्य लहू की कीमत को जान लिया जो हमारे पापों के लिए बहाया गया। जो कल तक हम पाप की वजह से कठोर थे, परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा दृष्टि से हम नम्र किए गए और हमने विलाप कर अपनी हर एक दंश को मांग कर क्या मेरे से गलती हुई है, हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। और जिस दिन यीशु आया, जिस दिन कोई एक विश्वास अपने जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उजाला आ गया, शांति आ गई, आज़ादी आ गई और परमेश्वर के साथ उसका उसी समय वो ग्रेट रिलेशनशिप विद गॉड ब्लेस किया जाता है। परमेश्वर, हम आपको बहुत आज इन सभी प्रिविलेजेस के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमने कमाया नहीं पर आपने अनुग्रह से दिया है। वचन कहता है कि बुद्धिमान को परमेश्वर यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। ये परमेश्वर तेरा अनुग्रह है कि जब तेरा भय आया पिता, हमने परमेश्वर उस विस्डम को जाना जो हमारा शरीर या हमारा विवेक बैलेंस नहीं समझता था, और हम धन्यवाद देते हैं।
और हम प्रार्थना करते हैं कि जिसका जीवन परमेश्वर के भय में फियरफुल लाइफ फॉर गॉड के लिए डेडिकेटेड है, परमेश्वर वो लाइफ आपकी इनलाइट से, आपके ब्राइटनेस से, आपकी अगुवाई से भरा हुआ है। क्योंकि हम जब परमेश्वर तेरा भय रखते हैं, वो बुद्धि जो परमेश्वर कल तक हमारा विवेक नहीं था, आज हम उस विवेक में, उस फियरफुल माइंड इन क्राइस्ट में हम वो सतर्कता के साथ अपने जीवन में चाल चलते हैं जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। We do not mind what other people think. We do not mind what other people may think about us, about our act. But the only priority we give is God. The only priority we give is God, what God thinks, what matters to God. And we are dedicating this life to God who gave His own life फॉर आवर salvation. परमेश्वर, हम आपको सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। किसी इंसान के अंदर जो संसार और शरीर की बातों में फंसा है, खुद से उसके अंदर इस डिज़ायर का आना कि वो परमेश्वर को जान ले और परमेश्वर को जानने की समझ रख ले, ये अनहोना है। क्योंकि आप शरीर और संसार की बातों में फंसकर आत्मा की बातों की चलाई पर नहीं चल सकते। और इसलिए परमेश्वर, आपने अपने वचनों में कहा है कि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे का विरोधी है। जब आत्मा बढ़ता है तो शरीर घटता है, और जब शरीर बढ़ता है तो आत्मा घटता है। और इसलिए धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर के, आपने परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। इसके लिए आपने अपने भय को भी दिया, और उस फियरफुल लाइफ इन क्राइस्ट में आपने हमें परमेश्वर ब्लेस किया कि हम हर दिन अपने जीवन को परमेश्वर के अनुग्रह और उसके अनुसरण में आगे बढ़ा पाएँ। परमेश्वर, हम मांगते कि और ज़्यादा हमारे जीवन को ब्लेस कर कि हम इसमें और एनलाइटन होने को पाएँ। अभी जो परमेश्वर समय है, हम अपनी गलतियों को मान, पश्चाताप कर, क्षमा मांग, परमेश्वर तेरी ओर अभिमुख हो पाए। और यही प्रार्थना हम अपने प्रियजनों के लिए भी करते हैं कि जो परमेश्वर तेरी ओर अभी तक अभिमुख नहीं हो पाए हैं, हम एक को स्मरण करते हैं पिता, तो अपने दाहिने हाथ को परमेश्वर उनके सिरों पे फेर, उनके कठोरता को परमेश्वर तू हटा, यीशु के नाम से उन्हें नम्र कर, और परमेश्वर उन्हें नम्रता के साथ अपनी ओर अभिमुख कर। आज का दिन हर एक के लिए आशीष हो, चंगाइयों से भरा हो पिता। हर एक शारीरिक, हर एक पेन, जोड़, गला, सिर दर्द, सर्दी, खांसी, परमेश्वर जो भी डिस्टर्बेंस एंड बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ हाइपरटेंशन की वजह से सिर भारी है, हम सबको यीशु के नाम से ब्लेस कर चंगा करते हैं। इसी घड़ी सब चंगा होकर परमेश्वर आज के दिन को तेरे साथ जॉयफुली जी पाए, इंजॉय कर पाए, ब्लेस हो पाए आज के दिन से, और पूरा दिन परमेश्वर तेरी संगति में गवाही से भरा हो। रात्रि के बेला हम सुरक्षित सोएं और कल का दिन भी यीशु में आशीषित हो। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, इन सभी प्रार्थना को मांगते हैं पिता। अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।